Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you the exercise 2.7. हम एक्सरसाइज 2.7 पे जाने से पहले हम देखेंगे कि हमने इसका लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था कि हम इसके वर्ड्स प्रॉब्लम का देखा था कि हम इसके वर्ड्स प्रॉब्लम को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन वगैरह को और इंटीजर्स को, फ्रैक्शंस को, और हमने इसकी एक एग्जांपल भी देखी थी। आइए आज इसके हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 इसमें हमने इस पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो हमें दिया गया है कि अली रिक्वायर्ड 21 होल 4/7 मीटर कॉपर वायर फॉर हिज प्रोजेक्ट। अली ने एक प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए उसको टोटल वायर रिक्वायर्ड है कितनी है, 21 होल 4/7। देखिए इसको साथ साथ हम इसका डाटा लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायर्ड वायर वो कितनी है, 21 होल 4/7। He had only 2 pieces of wire of length 5 hole 3/5 and 7 hole 1/4 मीटर। अच्छा, तो 2 pieces हम देखते हैं कि लेंथ कितनी बनती है। लेंथ ऑफ 2 pieces वो हमारे पास कितनी बनती है, 5 hole 3/5 प्लस 7 होल 1/4। हाउ मच लेंथ ही रिक्वायर्ड, वो कह रहे बताओ कितनी लेंथ उसको रिक्वायर्ड होगी। सिंपल सा सवाल है कि एक वो रिक्वायर्ड लेंथ है 21 होल 4/7। आप एक कोई काम कर रहे हैं और उसकी लेंथ आपको वायर चाहिए 21 होल 4/7 मीटर लॉन्ग। आपके पास 2 वायर्स हैं, आपने 2 वायर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम उन दोनों को एड अप करेंगे, सम अप करेंगे। तो उसके लिए मैंने इधर प्लस का निशान लगा दिया जो वायर्स आपके पास मौजूद थी। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि हमें कितनी वायर अपने पास मौजूद है। तो देखें 5 5 25 और 3 28/5 प्लस 7 4 28 और 1 29/4। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20। 5 का डिवाइड 20 का आता है 4 पे, तो 28 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आ जाएगा 112 प्लस 4 के टेबल पे 20 का आता है 5 पे, तो मैं जब 29 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 145। अब जब मैं 145 में ऐड अप करूंगा 112 को तो ये आ जाएगा 257/20 मीटर। इतनी लेंथ मेरे पास मौजूद है। अब मुझे इतनी लेंथ मौजूद है, टोटल वायर इतनी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि टोटल में से इतनी लेंथ को माइनस कर दूंगा तो बाकी मुझे रिक्वायर्ड हो पता लग जाएगा कि मुझे कितनी वायर और चाहिए। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, रिमेनिंग वायर वो कितनी है मेरे पास टोटल है। इसको भी मैं इसको कर लूँ, फ्रैक्शन में कर लूँ तो 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 147 और इसमें आपने ऐड अप किया 4 तो ये हो गया 151। ये हो जाएगा 151/7 मीटर। तो ये देखें 151/7 माइनस मौजूद मेरे पास कितनी है 257/20। 257/20। तो जब मैं 7 और 20 का एलसीएम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा 140। इसका एलसीएम आ जाएगा 140। 7 का टेबल 140 कहाँ आता है 20 पे, तो मैं जब 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 150 के साथ तो ये आएगा 3020 माइनस जब 20 का 140 कहाँ आता है 7 पे, तो जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 257 से तो ये आएगा 1799। जब मैं 3020 को माइनस करूंगा 1799
तो ये आ जाएगा 1 2 2 1 और नीचे क्या आ जाएगा 140। जी इसको अब हम इधर डिवाइड करके देखते हैं। 140 1 2 2 1 को जब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं जब हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमें देता है 1120। तो हम इसमें से जब माइनस करते हैं 1 2 2 1 में से 1120 करते हैं तो ये आएगा 101। इट मीन्स दैट इसी के से लिखें 8 होल 101 बाय 140 मीटर। इतनी लेंथ हमें और रिक्वायर्ड होगी कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। रिक्वायर्ड वायर हमारी ये थी, हमारे पास जो मौजूद थी वो ये थी, हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमें पता लगा कि हमें इतनी वायर और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें से हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं, एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो आपको कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 30 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो स्पीड है वो है 30 होल 1/10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू रीच अ गोल एट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस आपको दे रहा है 4 होल 3/5 किलोमीटर। रिक्वायर्ड आपसे कर रहा है टाइम कि कितना इसको टाइम लगेगा कि वो अपने गोल पे पहुंच सके। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो टाइम को मैं इस तरफ ले आऊंगा, डिस्टेंस ऊपर वैसे ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा स्पीड। देखें टाइम और डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस है 4 5 था 20 में 3 ऐड किया 23, बल्कि हम इसको एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। 4 होल 3/5 डिवाइडेड बाय स्पीड आपकी है 30 होल 1/10। तो 4 5 20 में 3 ऐड किया 23/5 डिवाइडेड बाय 10 को 30 का 300 और ये 301/10। अब मैं क्या करता हूँ 23/5 मल्टीप्लाई 10/301 कर देता हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 230 आ गया ये ओवर टाइम इन आवर्स। हम क्या करेंगे 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब मैंने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 9.2 मिनट। ये पहले सेकंड्स में था, हाँ ये पहले सेकंड्स में था, इसको हमने किस में कर दिया मिनट के अंदर कर दिया। हम इसको आवर के बजाय हम इसको करेंगे मिनट, क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड में होता है। तो हमने इधर उसको किस में करने के लिए किया मिनट में करने के लिए किया। तो हम इसको 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, हमने इसको 60 से किया तो ये आ गया 9.2 मिनट। 9.2 मिनट इसको लग जाएंगे अपने टारगेट पे गोल पे पहुंचते हुए। जी आइए क्वेश्चन नंबर एक हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने की वैरायटी हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रहा है दे आर 240 पेजेस इन अ बुक। पेजेस आपके पास कितने हैं 240। A student did 10 pages on first day, 14 pages on second day and 16 pages on third day। हम लिख लेते हैं टोटल पेजेस रीड। किसने टोटल पेज कितने रीड किए हैं, हम कहते हैं उसे कि लिखा हुआ है 10 14 एंड 16, 10 14 एंड
16, 10, 10 में ऐड किया 14, 24, 24 और ये 30 और 40, मतलब कितने हो गए 40 पेजेस इसने पढ़े हैं। वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक रीड, वो कह रहा है कि फ्रैक्शन में बताएंगे उसने कितने पेजेस पढ़े हैं। हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ रीड पेजेस, जो हमने पेज पढ़े हैं उसकी फ्रैक्शन हम लिखते हैं। वो हमें क्या है कि हमने पढ़े कितने हैं 40 और टोटल कितने थे 240, तो हमारी फ्रैक्शन ये देखें 0 0 से क्या 4 1 4, 4 6 24, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 1/6। ये वो फ्रैक्शन जो उसने पढ़े हैं। आगे कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन वाज लेफ्ट, बाकी क्या बचे हैं। अच्छा अब हम देखते हैं लेफ्ट पेजेस, लेफ्ट पेजेस देखें 240 टोटल थे, 40 उसमें से उसने पढ़ लिए हैं, तो ये क्या हो गया 200 पेजेस उसके बाकी रहते हैं। अब हम फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट पेजेस, जो हमारे पेजेस बच गए हैं उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। देखें 200 पेजेस बच गए हमारे और हमने पढ़ने कितने थे, टोटल कितने थे 240, तो 0 0 से गया 4 5 20, 4 6 24, तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई 5/6। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप रखते हुए इसके आप इसके बाकी सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको एक एक वैरायटी इसमें से निकाल के दिखा दी कि किस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये लेक्चर मोर देन 1 टाइम्स रिपीट करके देख सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।